हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका अपना चैनल मनीष मैथ मस्ती पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो इसको पहले बेसिक इसका कंसेप्ट जानते हैं, फिर जो है इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस में एक फार्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी गुने टाइम। ठीक है, अर्थात दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल गुने समय एक फार्मूला होता है। अब देखिए, यहाँ से हम चाल का फार्मूला अगर निकालना चाहेंगे अर्थात वेलोसिटी का, तो चाल बराबर हो जाएगा, गुना में समय है तो यहाँ पे आ जाएगा भागा में समय, अर्थात दूरी बटा समय। ठीक है, अब देखिए, अगर हम यहाँ से समय निकालना चाहेंगे, समय तो दूरी बटा चाल। ठीक है, तो एक फार्मूला दूरी बराबर चाल गुने समय, ये हमको याद रहना चाहिए। इससे अगर हम चाल का वैल्यू निकालते हैं तो गुना में समय है तो भागा में समय आ गया। अगर समय का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो समय बराबर गुना में चाल है तो दूरी के बट्टा में चाल आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस में अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इसको ध्यान रखना। ठीक है, लगभग 80% क्वेश्चन हम इसी पे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। अब इससे एक और है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो आपको 5/18 से गुना करना है। रुक जाए, 1 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति, कभी कभी क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना रहता है, कभी कभी मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना रहता है। अब बताइए कि किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ा हो गया, मीटर प्रति सेकेंड छोटा हो गया, अर्थात बड़ा से छोटा में बदल रहे हैं तो 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, और मीटर प्रति सेकेंड छोटा है, इसको बड़ा में बदल रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 से गुना करें। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है याद करने में, तो हम इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा आपको बड़ा हुआ और मीटर प्रति सेकेंड छोटा हुआ, तो बड़ा से छोटा में बदल रहे हैं। तो अब बताइए, 5/18 बड़ा हुआ या 18/5? 5 रुपया को 18 भाग में बांटिए और 18 रुपया को 5 भाग में बांटिए तो 18/5 बड़ा हुआ। तो जब ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ तो ध्यान रखना है कि 5/18 छोटा हुआ, 18/5 जो है बड़ा हुआ। तो किलोमीटर प्रति घंटा ये बड़ा होता है, इसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में छोटा में, तो बड़ा से छोटा में बदल रहे हैं तो छोटा से गुना कर देना है, मतलब 5/18 से। और यहाँ छोटा है, छोटा को बड़ा में बदल रहे हैं, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल रहे हैं, तो इसको हमको 18/5 अर्थात बड़ा से गुना करेंगे। समझे मेरा बात? तो ये है आपको याद करने का एक तरीका है, आप कंसेप्ट को दिमाग में सेट कर सकते हैं इस प्रकार से। फिर इसमें अगला फार्मूला आता है, आप लोग उतारे नहीं, कोई बात नहीं, वीडियो अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा। क्लियर? समझ गए ना? फिर अगला फार्मूला ये होता है, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको जाना है। ठीक है, इसका दूरी हमको पता है, दूरी पता है। तो दूरी, अगर कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है, इसका वेलोसिटी है x किलोमीटर प्रति घंटा। इस वेलोसिटी से वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, फिर वो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आया, तो आते वक्त का वेलोसिटी हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात
जब समान दूरी को, देखिए दूरी ए से बी तक चेंज तो नहीं हुआ, दूरी सेम, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग, देखिए अलग अलग है, एक है y किलोमीटर प्रति घंटा, एक है x किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जब समान दूरी को दो अलग अलग चाल के द्वारा तय की जाए तो औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल, औसत चाल बराबर 2 गुने x गुने y बट्टा x प्लस y, अर्थात 2 गुने पहला चाल गुने दूसरा चाल बट्टा दोनों चाल का योग। समझे, ये औसत चाल का फॉर्मूला हो गया। अब बात ये है कि जब समान दूरी को, ध्यान से सुनिएगा, जब समान दूरी को 3 गो अलग अलग चाल के, एक है x किलोमीटर प्रति घंटा से गया, y किलोमीटर प्रति घंटा से आया, और फिर कोई व्यक्ति z किलोमीटर v3 जो है z किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंच गया b के पास, तो 3 वेलोसिटी, दूरी सेम ही है। तो जब समान दूरी को 3 अलग अलग चाल के द्वारा तय की जाए तो औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है औसत चाल 3xyz बट्टा xyz प्लस zx। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप इस पे लागू कर सकते हैं। तो बेसिक ये फॉर्मूला था, इस पे आइए जानते हैं कुछ क्वेश्चन सब समझते हैं। इसको मिटा देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है 36 किलोमीटर, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। किलोमीटर 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में कह रहा है बदलने के लिए। अब क्या करेंगे, तो हम क्या बताए थे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकेंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकेंड में बदलने का अर्थात बड़ा से छोटा करना है, तो छोटा मतलब 5/18 से गुना करना है, तो 36 को गुना करना है 5/18 और 18 दूनी 36 मतलब 10 हुआ ना, 10 मीटर प्रति सेकंड। समझे। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदल लिए, 10 मीटर प्रति सेकेंड निकल गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग एक क्वेश्चन बनाए तो खुद से 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। एक और क्वेश्चन देते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति और 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो क्या करेंगे, 20 को गुना करेंगे 18/5 से, चूँकि मीटर प्रति सेकेंड छोटा है बड़ा है, किलोमीटर प्रति घंटा छोटा से बड़ा में कह रहे हैं बदलने के लिए, तो बड़ा से गुना करेंगे, 18/5 से गुना किए हम, 20 को 18/5 से गुना किए, 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए अब आते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, पूरा बेसिक से हम लोग कवर करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि कोई वस्तु 5 घंटे में ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस बी से ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती हैं, तो उस वस्तु द्वारा आने तथा जाने में तय की गई कुल दूरी क्या होगी। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु है ए से लेकर बी तक, ठीक है, जाने में टाइम लिया आपको, टोटल टाइम लिया 5 घंटा, ठीक है, ए से बी तक गया, जाने का जो वेलोसिटी है वो कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ बी से लेकर ए तक जो आया, आते वक्त का जो वेलोसिटी है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, समझ गए। अब हमको पूछ रहा है तो दूरी बताइए, दूरी बताइए, डी बराबर व्हाट। अब जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। फॉर्मूला है डी बराबर होता है v गुने टी, वेलोसिटी गुने टाइम। अब बताइए यहाँ पे दो वेलोसिटी हमारे पास है,
टाइम मौजूद है, टाइम भी है हमारे पास, तो क्या करेंगे, तो दो वेलोसिटी जब भी रहे समान दूरी को दो अलग अलग चाल के द्वारा तय किया जाए तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी होता है 2 गुने पहला चाल कितना है 10 गुने दूसरा चाल है 15, 2xy बटा x प्लस वाई, अर्थात दोनों चाल का योग 10 जोड़ 15। ठीक है, ये हमको वेलोसिटी, देखिए दो वेलोसिटी है तो एक वेलोसिटी तो लिखना है, तो एवरेज वेलोसिटी में बदलेंगे। एवरेज वेलोसिटी निकाल लिए, गुने टाइम है तो टाइम से गुना के, टाइम है 5 मिनट। अब देखिए ये हो गया 15 10 25, 5 से 25 कट जाएगा, 5 25, 5 दिया 15, 10 दिया 30 दूनी 60, अर्थात 60 किलोमीटर जो है दूरी हो गया हमारा। दिखा दे रहा है ना। चलिए अब देखिए इसी में एक अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन आपका रहेगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, आज बेसिक क्लास है तो पहले बेसिक बता के तब कल से क्वेश्चन जब करेंगे तो हर टाइप कुछ ऐसे भी कंसेप्ट हैं जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो उसके दौरान जो है उसको क्लियर करवा देंगे। चलिए आते हैं, एक क्वेश्चन है इस प्रकार से रहेगा कि अपने वास्तविक चाल का 2/5 चाल से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट विलम्ब कर देता है। ठीक है, बताए कि कार्यालय पहुंचने का वास्तविक समय क्या है। ठीक है, देखिए इस प्रकार का जब आपको क्वेश्चन दिखाई दे कि कोई व्यक्ति है अपने वास्तविक चाल से नहीं चला, वो अपने वास्तविक चाल का 2/5 या जो भी रहेगा क्वेश्चन में इस चाल से केवल चलता है, तो जब वास्तविक चाल से चलेगा तो रोज जिस चाल से जाता है कार्यालय तो टाइम से पहुंच जाएगा। लेकिन उस चाल से नहीं चलकर उस चाल का 2/5 चाल या कुछ भी दे सकता है इसके जगह पे, इस चाल से कार्यालय जाता है तो स्वाभाविक बात है उसको लेट होगा। तो क्वेश्चन में है कि वो 15 मिनट विलम्ब कर देता है, विलम्ब होबे करेगा। जब 15 मिनट विलम्ब कर देता है तो बताए कार्यालय पहुंचने का उसका वास्तविक जो है समय कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कार्यालय जाने का उसका समय क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन उसका 2/5 भाग से इस स्पीड से वो कार्यालय जाता है। ठीक है, तो 15 मिनट लेट पहुंचता है कार्यालय, तो उसको सही में कार्यालय पहुंचने में कितना टाइम लगता था ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो 2/5 चाल से चलता है, तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन है तो कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 2 को इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको 2 को 2 ही रहने देना, इस दोनों का जो अंतर है 2 3 का अंतर कितना है 3 है ना, 5 और 2 का अंतर है 3। ठीक है, अंतर को नीचा और देर या सवेर से गुना कर देना। अगर देर पहुंचे तो देर से गुना करिए, अगर क्वेश्चन में है कि पहले पहुंच गया तो पहले से गुना कर दीजिए। तो देर या सवेर जो क्वेश्चन में, हालांकि इसमें विलम्ब से पहुंचा कितना तो 15 मिनट, तो 15 से गुना करेंगे, 3 पंचे 15 अर्थात 10 मिनट। कार्यालय पहुंचने का उसका सही समय था 10 मिनट, 10 मिनट में अपने कार्यालय पहुंच जाता है। तो क्या समझे, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा कि कोई व्यक्ति अपने निश्चित चाल से नहीं चलकर उसका केवल इतना भाग चाल से जाता है कार्यालय और जाने में स्वाभाविक बात है लेट हो गया, लेट हुआ तो इतना मिनट लेट हुआ, तो उसका वास्तविक मतलब वास्तविक समय बताइए कितना समय में जाता था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए जितना भाग, जैसे 2/5 भाग से कार्यालय जाता है अपने चाल का 2/5 चाल से, तो बात यह है कि हम क्या करेंगे, इस 2 को 2 रखना, जो भी ऊपर वाला वैल्यू है ऊपर में ही रखना, इस दोनों के अंतर को नीचा रखना और देर और सवेर से गुना कर देना। हालांकि क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि 15 मिनट विलम्ब से, तो विलम्ब से गुना कर दिए, ये निकल गया हमारा कार्यालय जाने का वास्तविक समय। ठीक है।